नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। आज हिंदुस्तान की हुकूमत को, खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह को बहुत बड़ी सफलता मिली है नक्सलवाद को खत्म करने में। नक्सलवाद की सांस कहा जाने वाला, दिल और दिमाग कहा जाने वाला मास्टरमाइंड माधवी हिडमा मारा गया है। मई पत्नी राज्य के साथ 43 साल का हिडमा मारा गया है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त के शर्मा जी, कृष्णकांत शर्मा जी, सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा के इंचार्ज रहे, आईजी रहे पूर्व, और जो माधवी हिडमा जैसे नक्सलाइट जो एरियाज हैं उनके पीछे, नक्सल्स के पीछे पड़े रहे थे सालों। स्वागत है कमलकांत शर्मा जी आपका। धन्यवाद चौहान साहब, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो कि नक्सलवाद का जो आतंकी था वो आज मारा गया। मेरी 2-3 महीने पहले बात हुई थी स्पेशल डीजी रिटायर्ड सीआरपीएफ और पूर्व आईपीएस एगमुट कैडर के दीपक मिश्रा, जो कि खुद भी सीआरपीएफ में रहे, आपकी मुलाकात भी हुई थी। तब ये कहा गया था, एक दो अच्छा कमांडर मारा गया था माओवादी की, भाई जब तक माओवादी कमांडर माधवी हिडमा नहीं मारा जाएगा तब तक भारत में नक्सल की कमर तोड़ पाना मुश्किल है। क्या है, आप तो जंगलों में 10,000 फोर्स लेके, कोबरा कमांडो लेके घूमते रहे, कई वर्ष धक्के खाते रहे सीआरपीएफ में नौकरी के दौरान। माधवी हिडमा का मारा जाना, सीआरपीएफ और भारत और हिंदुस्तान की हुकूमत जिसने कहा है कि मार्च अप्रैल मई जून 2026 तक हम कमर तोड़ देंगे, ये तो 6 महीने पहले ही कांड हो गया बहुत बड़ा। शर्मा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो माडवी हिडमा का मारा जाना है, ये जो हमारे गृह मंत्री है उनको थोड़ा सा भी प्रीपोन करना पड़ेगा अपना डेडलाइन। वो तो मार्च 26 तक कह रहे थे, वो पहले करना पड़ेगा। देखिए, जो हिडमा है ये वहां जो उनकी नक्सल्स की बटालियन, फर्स्ट बटालियन, उसका कमांडर था ये। जी और इसने बहुत सारे अपराध किए। जब तालमेटला का केस हुआ जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, उसके पीछे इसी का गंदा दिमाग था। इसके बाद बुर्कापाल, और यहां तक कि जिसमें के सारे ये कांग्रेस के नेता मारे गए थे, जो झीरम वैली के समय, उसके पीछे भी इसका दिमाग था। तो जी जी ये मतलब दोनों चीजें, एक तो केवल लड़ाका के साथ साथ ये रणनीति भी बनाता था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये जो है वहां का लोकल था। बाकी अभी तक जितने कमांडर वहां आते थे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या इधर के थे, लेकिन ये वहीं का जो लोकल था। तो ये भी इसको ऐसा था कि ये लोकल है। और जो एक चीज है जो सिक्योरिटी फोर्स भी कहती थी या दूसरे लोग कहते थे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आके आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से लोग उधम करवाते हैं, उपद्रव करवाते हैं। तो इसके जरिए वो इसको भी काउंटर करते थे, भाई ये तो लोकल यहीं का कमांडर है। तो और इसमें कोई बात नहीं, शक नहीं है कि ये सिद्ध था। ये मतलब पूरी तरह से इसने जानकारी भी थी, इसको इलाके की भी जानकारी थी, मोटिवेट भी करके रखता था, वो सब था। लेकिन बात यही आती है कि आतंकवादी कितना भी कर ले, उसका मारा जाना तय है, बस तिथि आगे पीछे होती है। और वही बात इसके साथ हुई कि ये मारा गया। हाँ, मतलब अपराधी की उम्र बहुत कम होती है, आप ये कहना चाहते हैं, जो कि हिडमा के साथ भी हुआ है। 2013 के दरवा घाटी नरसंहार और उसके बाद 2017 के सुकमा में जो हमला हुआ था, वो भयंकर हमलों में थे जिसने कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिला दी थी। कई राज्यों की पुलिस घूम रही थी, 50 लाख रुपए का तो इसके सिर पे इनाम सिर्फ केंद्र सरकार का था।
और 50 लाख बाकी जो बच्चा वो राज्य सरकारों का था। आज इसको आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनके बॉर्डर पे घेर लिया गया सुबह 6:30 बजे। क्या रणनीति रही होगी, गजब की रणनीति रही होगी, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा तो नक्सल में उस एरिया में उस बेल्ट पे कोई दिमाग वाला आदमी नहीं था। सारी फोर्सें कई साल से इसके पीछे लगी हुई थी, निहात आ रहा था। ये कहां चूक गया होगा मुखबिरी, या हमारा सीआरपीएफ और पुलिस स्टेट्स की जो रही होंगी, स्टेट पुलिस तो खैर क्या रही होगी, सीआरपीएफ के ऑपरेशन रहा होगा मेरे ख्याल से नक्सल का। नहीं, देखिए इसमें तो ये है कि सीआरपीएफ का जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ा, कोबरा, सीआरपीएफ और डीआरजी, इन लोगों ने लगातार ऑपरेशंस कर रहे थे। अभी 1-2 दिन पहले 3 नक्सल्स मारे गए थे। तो उस क्षेत्र में मतलब रोज या डेली ऑपरेशंस हो रहे थे। और जब से सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अंदर जाके नक्सल्स के इलाकों में अंदर जाके, जहां पहले केवल ऑपरेशंस के लिए हम लोग जाते थे, वहां जब कैंप खोल दिए गए तो उसका बहुत प्रेशर था। और आपने सही कहा कि इसका दिमाग तेज था। तो उस प्रेशर से बचने के लिए ये आंध्र प्रदेश की तरफ चला। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे डीआरडीओ है, एनटीआरओ है और दूसरे जो टेक्निकल सर्विलेंस है उसके जरिए नजर रखी जाती है। लेकिन जब इसने बॉर्डर क्रॉस किया, वहां जो ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश की एक अच्छी एंटी नक्सल फोर्स है, उसको इस बात की भनक लग गई और उसने तुरंत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और उस ऑपरेशन में ये हिडमा जो है, हिडमा का आतंक का अंत हो गया। हिडमा मारा गया, जैसा आपने बताया, उसकी पत्नी मारी गई और 4 इनके और नक्सल आतंकवादी मारे गए। मैं इसी तरह हिंदी के जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे, कमलकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड सीआरपीएफ के आईजी हैं, और आपने 10,000 कोबरा कमांडो जो सिर्फ नक्सल को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनको लीड कर रहे थे। कई साल दर दर भटकते रहे हैं जंगलों में। इसी तरह हिडमा के जैसे ही नक्सल से जुड़े नक्सलवादियों का अंत करने के लिए, शर्मा जी बहुत खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, और अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि 20 साल से नक्सलवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। 10 आप मार के आते थे, 20 पैदा हो जाते थे। लेकिन ऐसे में 1981 में जो सुकमा था, मध्य प्रदेश का पहले इलाका था वो, 1981, वहां से जन्मे हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि पीएलजीए की जो बटालियन है उसका कमांडर था, और सबसे कम उम्र का कमांडर बना था। जो सीपीआई माओवादी है उसकी सर्वोच्च जो निर्णयकारी, डिसीजन टेकिंग और मेकिंग दोनों ही का है, जो संस्था है सेंट्रल कमेटी, उसका भी सबसे युवा सदस्य था। क्या इसका दिमाग रहा, क्या वजह रही होगी कि जब ये शुरुआत में कूदा नक्सली बन के, जो इसको इतना पद बड़ा इतनी उम्र में, कम उम्र में मिल गया, शुरुआती दौर मिलता चला गया, क्या काबिलियत रहेगी? सेंट्रल कमेटी में पहुंचना नक्सल की बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये तो आपका कहना सही है कि काबिलियत तो रही होगी, क्योंकि इसने जो कांड किए, जो इसका दिमाग गलत तरीके से चलता था, लेकिन चलता था, तो उसमें उसकी वजह से इसका प्रमोशन होता रहा जल्दी। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात ये थी कि लोकल था ये, जो नक्सल्स पर ये आरोप लगता था कि आपके जो कमांडर हैं वो सारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या दूसरे जगह से हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका कोई कमांडर नहीं है। तो वो भी एक कारण रहा कि इसको जल्दी उभारने का। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसकी जो स्ट्रेटेजी ये बनाता था, और जो इसको चप्पे चप्पे की जानकारी थी, भाषा की जानकारी थी, क्षेत्र की जानकारी थी, पुलिस की कार्यशैली की जानकारी थी, जिसकी वजह से ये कामयाब होता रहा और बचता भी रहा। दूसरी बात, जैसे अभी कर्रेगुट्टा में ऑपरेशन हुआ था, काफी दिन चला, तो जैसे तेलंगाना में सरकार दूसरे है, तो उतनी ज्यादा तीव्रता से पुलिस एक्शन नहीं कर रही नक्सल्स के खिलाफ। आपने देखा भी होगा कि नक्सल्स के साथ वो लोग वार्तालाप की बात कह रहे हैं, उनकी कोई मंत्री भी हैं, वो भी इस तरह की बात करती हैं।
तो ये सारी चीजें थी जो पहले भी जो नक्सल्स का, जैसे अब आप पूछ रहे हैं कि भाई अब कैसे मारे जा रहे हैं, अब इसलिए मारे जा रहे हैं सरकार ने निर्णय ले लिया। सुरक्षा बल तो तैयार रहते हैं, अगर ये सारी चीजें जैसे एनटीआरओ, डीआरडीओ, ड्रोन और ये सारी जो तकनीकी हैं, अगर आज से 3-4 साल 5 साल पहले उपलब्ध करा दी जाती, फोर्स की संख्या उपलब्ध करा दी जाती, संकल्प व्यक्त किया जाता, तो ये हो जाता। जो अब हो रहा है ये आज से 2-3 साल पहले भी हो सकता था। शर्मा जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद को जन्म देने वाला फिर उसके बाद नक्सलवादियों को पालने वाले नेता हैं? आप ये कह रहे हैं क्या? घुमा फिरा के सीधे सीधे बताएं, इसलिए पल रहा था। अब इच्छा शक्ति दिखाई केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ और ये ढेर हो रहे हैं सब, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं जो आपने कहा है कि सरकार ने संकल्प लिया, क्योंकि अब जैसे आपके पास एक तंत्र है, लेकिन उसका उपयोग करना आपके बात है। जैसे इच्छा शक्ति अभी सरकार ने दिखा दी कि भाई इसे समाप्त करो, जी जी। सुरक्षा बल तैयार थे, वो हो गया। जो भी चीज उन्होंने डिमांड की सरकार ने पूरी की, और आज आप उसका सुफल देख रहे हैं। के शर्मा साहब, पूर्व रिटायर्ड आईजी, 10,000 कोबरा कमांडो के लीडर, सीआरपीएफ के रहने के एक्सपीरियंस के चलते आप क्या ये बता पाएंगे कि हिडमा की मौत इतनी जल्दी ऐसे वक्त में आ गई है जो कई साल से, कई दशक से नहीं हाथ आ रहा था, वो इसलिए हाथ आ गया है कि अभी जो प्रेशर बढ़ा है, एक के बाद एक, मतलब 10-20 माओवादियों ने, अपना नक्सलवादियों ने अपना जो है सरेंडर करना चाहा, जान बचाई। वो प्रेशर तो नहीं पड़ा इस पे कि और ये शिफ्ट हो रहा हो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए कि या तो मारे जाएंगे, सरेंडर करो। और एक बात और है शर्मा जी, कि कुछ दिन पहले ही बढ़ते हुए प्रेशर को सरेंडर के देखते हुए इसकी मां ने हिडमा की कहा था कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन इसने सरेंडर नहीं किया। इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी नाक की लड़ाई थी कि मैं मर जाऊंगा सरेंडर नहीं करूंगा, या इसको सही कोई मौका नहीं मिला सरेंडर करने का, या ये सरेंडर करने आ रहा था और तब मारा गया? मेरे 3 सवाल है एक साथ। नहीं, देखिए, जहां तक आपका कहना है कि गृह मंत्री खुद गए थे इनके गांव में, जिस पवर्ती गांव का रहने वाला है ये, इनकी मां से मिले थे। मां ने और गृह मंत्री ने, दोनों ने साथ साथ, गृह मंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने साथ साथ अपील की थी कि ये सरेंडर कर दे। देखिए, इससे पहले भी इतने बड़े नेताओं ने, जैसे अभी यहाँ महाराष्ट्र में सरेंडर हुआ, उसके बाद जगदलपुर में सरेंडर हुआ, बड़े बड़े सरेंडर हुए, बड़े बड़े नेताओं ने किए, नक्सली जो कमांडर हैं। तो ये तो संभावना नहीं है कि इसको मौका नहीं मिला हो, क्योंकि चैनल खुले हुए हैं, तभी लोग आके सरेंडर कर रहे हैं। नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि सरकार जब सबको कह रही है, सरकार ये भी कहने को तैयार हो गई, मानने को तैयार हो गई कि हम इसको सरेंडर नहीं कहेंगे, हम इसको पुनर्वास कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो ईगो की बात हो सकती है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमने हथियार उठाए, हम हथियार के साथ मारे जाएंगे। तो सरकार ने ये भी कहा कि पुनर्वास हम आपका कर रहे हैं, और सरकार इस मामले में बिल्कुल खुले दिमाग से है। आपने देखा जगदलपुर में किस तरह लाल कारपेट बिछा के इनका जो नक्सली आए थे उनका स्वागत किया, फूल दे के स्वागत किया, संविधान की एक पुस्तक देकर उनका स्वागत किया गया। और तीसरी बात यह है कि पकड़ के मारना, तो मुझे नहीं लगता कि इसने सरेंडर किया हो, मार दिया हो। ऐसा सुरक्षा बल भी नहीं करते और पुलिस भी अभी इस तरह की नहीं है कोई सरेंडर करे और उसको मार दें, वो संभावना नहीं है। के शर्मा साहब, 2010 का दंतेवाड़ा का हमला हो नक्सलियों का, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, या 2013 का झीरम घाटी का नरसंहार हो जिसमें 27 लोग मारे गए थे, उसमें एक शीर्ष कांग्रेसी नेता भी मारे गए थे, या फिर 2000 का सुकमा बीजापुर मुठभेड़ जिसमें 22 हमारे जवान शहादत देने को विवश हो गए थे घिरने के बाद। कितने मारे शायद अब गिनती नहीं होगी, दोनों तरफ से हमारे भी शहीद हुए और उनके भी ढेर किए गए। सवाल यह है कि एक बहुत पॉइंट की बात है, 30 नवंबर 2025 की, ये मार्च 26 नहीं, 2025 30 नवंबर की डेडलाइन थी, तो कि
नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर ने ओपनली पब्लिक डोमेन में घोषणा कर रखी है कि 30 नवंबर लास्ट डेट है 2025 नक्सल खत्म करने की। क्या इसका हिडमा का मारा जाना और उसकी पत्नी का मारा जाना, और हिडमा का नाम असली नाम संतोष है, हिडमा इसका निकनेम है, इसका मारा जाना, शर्मा जी, क्या नक्सलवाद खत्म हो गया है 30 नवंबर आने से पहले ही? देखिए, इसमें ऐसा है कि नक्सलवाद जो है, लीडर जो हिडमा था इनका, जो नक्सल का कमांडर, सर्टेनली, जैसे लिट्टे में आप प्रभाकरण की बात सोच लीजिए कि प्रभाकरण मरा और लिट्टे खत्म जी। इसी तरह जो केवल इस तरह का, हालांकि नक्सलवाद जो है वो एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, ठीक है, और उसमें कई लीडर्स हैं, और जो व्यक्ति पूजा या व्यक्ति को इतना बड़ा स्थान नहीं था, लेकिन इसने, हिडमा ने ये स्थान प्राप्त कर लिया था। और सब जगह, देश में भी और विदेश में भी कहते थे कि साहब ये वहीं का लोकल कमांडर है, इसने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाता है, ये पकड़ा नहीं जाता है, ये इसने यहाँ इतने मार दिए, जो आपने अभी बताया, तालमेटला बताया, झीरम घाटी बताया, बुरकापाल बताया, ये सारी चीजें आपने बताई। तो इसने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी कि ये, मतलब अजय नक्सलवाद, तो इसके नक्सलवादी कहते थे अजय योद्धा इसको। इसके बाद इसका, और इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात थी कि ये जो लोग सरेंडर कर रहे थे, जो इनके दूसरे कमांडर सरेंडर कर रहे थे, ये उनका विरोध भी कर रहा था कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे। हाँ, ये विरोध कर रहा था। अब दो चीजें हो जाएंगी, एक तो और भी तेजी से एनकाउंटर होंगे, क्योंकि जो इलाका है, अभी तक तो जैसे हमें जाने में मतलब बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती थी और एनकाउंटर होते थे, ठीक है। आप अगर मान लो 20-25 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं तो एनकाउंटर होना ही होना है। लेकिन अब एक तो इसके हिडमा के मारे जाने से वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा सब कुछ, और फोर्सेस तेजी से अंदर जाएंगी और भी एनकाउंटर होंगे और ये मारे जाएंगे। दूसरी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात और घटना ये होगी कि अब सरेंडर और भी तेजी से और बड़ी संख्या में हो जाएंगे। ये दोनों चीजें होंगी तो आपके मुंह में घी शक्कर कि 30 नवंबर को नक्सलवाद का अंत जो है घोषित कर दिया जाए। शर्मा सर, ठीक 12 दिन पहले अमित शाह साहब ने खासकर इसके 1 करोड़ के इनामी हिडमा के लिए कहा था अपनी फोर्सेस के चीफ्स को कि भाई देखो, 30 नवंबर से पहले अगर हिडमा मार लेते हो तो हम मान जाएंगे आपको कि आपका नेटवर्क है, हमारी फौज है, वरना देख लीजिए आपको टाइम तो है, खत्म तो करना ही है। इस डेडलाइन से 30 नवंबर 2025 की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की डेडलाइन जो दी थी हिडमा के लिए, उससे ठीक 12 दिन पहले मंगलवार की सुबह जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज जो गुजर गई सुबह, इसमें मार लिया गया। सवाल यह है कि हिडमा के मारे जाने के बाद अब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक त्रिजंक्शन कह लीजिएगा, ट्रायंगल कह लीजिएगा, सबका जुड़ा हुआ, जिसके बीच में मारा गया है। हालांकि इलाका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर बताया जा रहा, पुलगांडी के जंगलों में ये मारा गया है, ठीक है। इन जंगलों में जो नक्सलाइट एरिया है, बात तो फैल चुकी होगी कि ये मारा गया। बिल्कुल। क्या 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 दिमाग में इनके जो कमांडर्स हैं, क्योंकि ये सबका माई बाप, गॉडफादर मारा गया है नक्सलियों का, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इसकी बाकी और फौज है, वो क्या एकदम धड़धड़ाती हुई आएगी या अभी मोर्चा लेगी अपने उस्ताद के मारे जाने का हमारी फोर्सेस से? क्या उम्मीद है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उनमें इतनी ताकत बची है कि वो जो है उसका कोई बदला लेने की सोचें। वो स्पेंट फोर्स की तरह, अब वो जो नक्सल्स हैं, वो उनका पूरा ताकत जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो थोड़े बहुत बचे होंगे जो इस तरह की मानसिकता रखेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम
सरेंडर नहीं करेंगे, हालांकि सरकार कह रही है कि ये सरेंडर नहीं है, पुनर्वास है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई जल्दी मिलके और नक्सल्स कोई अटैक करें। छोटे मोटे अटैक होंगे, आईडी वगैरह लगाते रहेंगे, या कहीं जब फोर्स जा रही है कहीं दूर से एम्बुश कर दिया, या वो बात होगी, क्योंकि अब मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब पेनिट्रेशन फोर्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो इनकी पूरी समग्रता से इनको पूरा मालूम पड़ता था, भाई यहां से फोर्स आई तो यहां से और रीइंफोर्समेंट, इनका भी इस तरह रहता था कि भाई वहां फोर्स पहुंची है तो 3 जगह से पार्टी और भेज दी, रीइंफोर्समेंट भेज दिया, ये सारी चीजें इनकी चलती थी पहले। लेकिन अब वो चीजें जो है ध्वस्त हो गई। और दूसरी बात है कि आप नेटवर्क में पेनिट्रेशन देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कि इसने छत्तीसगढ़ क्रॉस किया है, आंध्रा की तरफ जा रहा है, सेफ हाउस की तरफ, और ये मारा गया। तो जो सरेंडर हुए हैं अभी नक्सली, वो भी, उनसे भी पूछताछ में सब तो मालूम पड़ जाता है भाई कहां से होकर जाते हैं, कितने 4 रास्ते होंगे, चारों पे एम्बुश लगाए जाएंगे फोर्सेस के जरिए। शुक्रिया कमलकांत शर्मा साहब, हमारे साथ ये थे कमलकांत शर्मा जी, स्टेटमेंट से विशेष बात कर रहे थे। भारत का सबसे बड़ा नक्सल नेता हिडम्बा के मारे जाने पर जिसमें 1 करोड़ का इनाम था, और ये अमित शाह साहब केंद्रीय मंत्री ने, जो गृह मंत्री ने डेडलाइन दी थी इसको मारने की 30 नवंबर 2025, उससे ठीक 12 दिन पहले शर्मा जी मार दिया जाना बहुत बड़ी सफलता है। ये कहते हैं कि घर में मान में घुस के तारीख से पहले मार देना अपराधी को, और यही फोर्सेस का काम है। सिर्फ अगर जरूरत है तो हमारे नेतृत्व की, हमारी हुकूमतों की दृढ़ इच्छा शक्ति की, जो जब तक नहीं थी तब तक ये माओवादी, नक्सल, ये सब पनपते रहे, और जब हिंदुस्तान की केंद्र की हुकूमत खड़ी हो गई तो वक्त से पहले हिडमा जैसा 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा भी गया। शुक्रिया कमलकांत शर्मा जी बात करने के लिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।